अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि किस तरीके से चैट विजेट तैयार किया जाता है और चैट विजेट को किस तरह से ट्रेन करना है। चैट विजेट को ट्रेन करने के बाद मैंने एक चीज़ उसमें कहा था कि उसमें आप चैट विजेट में वॉइस एआई भी ऐड कर सकते हैं। तो वॉइस एआई क्रिएट कैसे करते हैं, ये आज के लेक्चर में हमने सीखना है। तो यहाँ पर आपने आना है सीधा एआई एजेंट्स के ऊपर क्लिक करना है। एआई एजेंट्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है वॉइस एआई का। वॉइस एआई के ऊपर क्लिक करेंगे। वॉइस एआई के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जो है, अगर आपके अकाउंट में जीएचएल के अकाउंट में ऑलरेडी कोई वॉइस जो है वो एआई जनरेट किया हुआ है, तो फिर वो यहाँ पर आपने देखना है एजेंट लिस्ट में। और अगर आप नए सिरे से क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट एजेंट्स के ऊपर क्लिक करें। क्रिएट एजेंट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने इसमें कुछ सेटिंग करनी है, इसको ट्रेन करना है। अब सबसे पहले है इसमें वॉइस सेटिंग। तो यहाँ पर आपने जाके इसके ऊपर सेलेक्ट करना है। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की मेल और फीमेल की वॉइसेस हैं यहाँ पर। तो आपको जो आपके बिज़नेस के लिए बेहतर लगता है वो यहाँ से सेलेक्ट करें। मैंने यहाँ से जो है वो जेसिका को सेलेक्ट किया है अपने वॉइस एआई के लिए। तो यहाँ पर सेव का बटन क्लिक करें, सेव वॉइस। अब जो है हमने क्या करना है, अब हमने करना है इसको ट्रेन। यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया हुआ है चैट जीपीटी को। तो इसका रिस्पॉन्स जो है वो चैट जीपीटी ही देगा। तो चैट जीपीटी के यहाँ पे रेट्स लगे हुए हैं, ये मैंने कम से कम जो रेट्स है उसके ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर आप जो है वो हाई रेट्स वाले भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़ायदा क्या है, जितना अच्छा जो है वह इसके साथ जो है चैट जीपीटी कनेक्ट होगा उतना अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। तो जो क्लाइंट के लिए होते हैं हम बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन जो होता है वो सेलेक्ट करते हैं। क्योंकि हम फ़िलहाल टेस्ट मोड में हैं तो हम ये वाला सेलेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, लैंग्वेज हमने सेलेक्ट करनी है। लैंग्वेज है इंग्लिश, तो इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। अब जो ये रोल है, जो एजेंट रोल, तो हमने इसको जो है अपने बिजनेस के मुताबिक सेट करना है। तो मैं चैट जीपीटी के पास जाता हूँ। आई हैव अ बिजनेस वेबसाइट। मैं अपनी बिजनेस की जो वेबसाइट है वो लिखता हूँ। ये मैंने अपनी वेबसाइट लिखी है। अब इस वेबसाइट में मैंने क्या करना है, इसको बताना है कि ये मेरे बिजनेस की वेबसाइट है। तो मुझे वॉइस एआई के लिए जो है वो प्रॉम्प्ट बना दें। मैंने इसको बताया कि ये मेरी वेबसाइट है और मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वॉइस एआई क्रिएट कर रहा हूँ जीएचएल के ऊपर। और मैं उसको जो है ट्रेन करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे प्रॉम्प्ट की ज़रूरत है। तो प्रॉम्प्ट क्रिएट करके दें। अब ये मुझे प्रॉम्प्ट क्रिएट करके देता है मेरे बिजनेस की वेबसाइट की।
पहले मेरे बिजनेस वेबसाइट को स्टडी करेगा अच्छे तरीके से और फिर जो है एक प्रॉम्प्ट बना के देगा। ये आ गया। ये इसके इसने पूरी प्रॉम्प्ट बना दी है इसकी। इसको करता हूँ मैं यहाँ से कॉपी, और कॉपी करके मैं पेस्ट करूँगा जाकर। यहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ पे जाके करेंगे पेस्ट। और नेक्स्ट फिर चलते हैं हम आगे की तरफ। आगे हमने इसमें एक्शन जो है वो सेट करने हैं। कॉल का ड्यूरेशन जो है वो कितना होना चाहिए। तो कॉल एक्शन में हम जो है ना सेलेक्ट करेंगे, जब भी कोई कॉल करे तो कॉल का जो है ट्रिगर वर्कफ्लो जो है ना ट्रिगर काम करना चाहिए। एक तो ये आता है। दूसरा ये है कि अपॉइंटमेंट बुक होनी चाहिए। अगर इसमें अपॉइंटमेंट बुक होती है तो फिर हमने ये सेलेक्ट करना है कि अपॉइंटमेंट के लिए हमारे पास जो है कैलेंडर कौन सा होना चाहिए। हमारा जो वॉइस यही होता है हमारे क्लाइंट का बिजनेस के लिए। तो ज़्यादातर वो इसीलिए बनाता है कि वो अपॉइंटमेंट बुक करना चाहता है। कोई भी बंदा कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करना चाहे तो वो बुक कर ले। तो यहाँ पर हमने अपॉइंटमेंट बुकिंग से जो है यहाँ पर एक कैलेंडर उठाना है, क्योंकि हमारे पास बहुत से कैलेंडर हैं। तो मैं यहाँ से सर्च करता हूँ। ऑटो ग्रोथ का होगा हमारे पास, जो कि हमने अपने इसके लिए बनाया था। ये ऑटो ग्रोथ लैब बुकिंग कैलेंडर। तो ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो इस कैलेंडर के ऊपर अपॉइंटमेंट बुक होगी। इसका बिहेवियर कैसे होना चाहिए कॉलर्स का, और उसके बाद जो है उससे इन्फॉर्मेशन कौन-कौन सी लेनी है। अपॉइंटमेंट बुकिंग के दौरान जो है एक ईमेल लेनी है, एक हमें फ़ोन नंबर वैसे जो है ना जिस पे कॉल आई होती है वो फ़ोन नंबर भी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होता है। तो उसके बाद है, अगर इस फ़ोन नंबर को ना भी लें तो ऑटोमेटिकली फ़ोन नंबर जो है ना वो आ जाएगा। फुल नेम है और ईमेल है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये चीज़ें हमने अपॉइंटमेंट में पूछ ली हैं। उसके बाद नॉलेज बेस हमने बनाया हुआ है, उसके ऊपर ट्रेन करना है। ऑलरेडी जो है हमारे पास है पूरा जो नॉलेज बेस वही देख लें। तो यहाँ पर 500 जो है वो वर्ड्स का क्रिएट करना है आपने नॉलेज बेस। तो 500 कैरेक्टर का ये हमें नॉलेज बेस बना के देगा। तो यहाँ से जो है ना हमने कॉपी करना है और फिर जाके यहाँ पे पेस्ट करते हैं।
तो ये भी हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमने जो है कॉल सेटिंग में जाना है। अब कॉल सेटिंग में ये है कि कॉल का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। मैक्सिमम कॉल टाइम इसमें 15 मिनट लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे 5 मिनट लिख देता हूँ, क्योंकि जो है ना जितनी ज़्यादा लंबी कॉल होगी उतने ज़्यादा चार्जेस होंगे। उसके बाद आपने टाइम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जो है ना गूगल पे क्लाइंट का जो बिजनेस का टाइम होगा वो यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट होगा, तो उसी के हिसाब से आपने चलना है। अगर कितनी देर में बंदा जो है वो उसकी जो है आवाज़ ना आ रही हो या वो बोल ही नहीं ना रहा हो तो वो कॉल एंड हो जाए। तो यहाँ पर उसमें लिखा हुआ है 10 to 15 सेकेंड, 15 सेकेंड में यानी कॉल ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। एजेंट बिहेवियर सेलेक्ट करना है, एजेंट का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो ये मेन चीज़ें थी जो कि हमने जो है ना वो सेट कर ली। तो हमने जो है ना अब इसको अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए जो है ना वो तैयार कर लिया। यहाँ पे नाम दे दें इसका। नाम है ऑटो ग्रोथ लैब वॉइस एआई। यहाँ पे करते हैं सेव। और ये जो डिप्लॉय का ऑप्शन है इसका मतलब होता है करना है ये पब्लिश। ठीक है। अब हमारे पास ये नंबर नहीं है, तो इसलिए हम इसको पब्लिश नहीं कर सकते। इसको यहाँ पर चैट विजेट के साथ जो है ना जो हमने चैट विजेट बनाया हुआ होता है वहाँ पर जो है ना चैट विजेट जो है ना वो सेलेक्ट कर देंगे और इसको पब्लिश कर देंगे। फिलहाल ये पब्लिश नहीं हो सकता क्योंकि ये अब यहाँ से हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा वेब कॉल टेस्ट। ठीक है। तो हमने स्टार्ट कॉल यहाँ पर वेब कॉल करनी है, तो यहाँ पे कॉल जाएगी। हेलो। हाँ, तो इसमें जो है ना बिल्कुल मैं जो चीज़ मैं बोलूँगा, जो है ना जो चीज़ें मैं उससे बातें करूँगा वो सारी की सारी यहाँ नोट करेगा। वो अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए कहेगा, मैंने जो है ना वो कैलेंडर सेट है, वो उसमें जो टाइम सेलेक्ट होता है वो पूछता है कि आप किस टाइम जो है ना अपॉइंटमेंट बुक करें। और इसी तरीके से क्योंकि मैं लैपटॉप की जो है ना वो वॉइस जो है ना वो बंद की हुई है, आपके पास सिर्फ मेरी माइक की आवाज़ आ रही है, तो ये वॉइस यहाँ पे आपको सुनाई नहीं दे रही, लेकिन ये पूरे का पूरा जो है वो बात करता है ऐसे जैसे किसी आप ह्यूमन से बात कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा टॉपिक था, हमारा जो कंप्लीट हो गया है कि किस तरीके से वॉइस एआई क्रिएट करना है। अब बिल्कुल उसी तरीके से जो है ना आपने जो है ना वॉइस एआई उसी जो है उसके ऊपर चैट विजिट के ऊपर अगर बटन ऑन करेंगे तो वहाँ पे भी ये वॉइस एआई शो होगा। लेकिन यहाँ पर आपके क्योंकि ये आपका टेस्ट जो है वो जीएचएल का अकाउंट है, तो यहाँ पर आपकी वॉइस जो है वो कॉल नहीं जाएगी, क्योंकि हमने इस पे अभी तक ना नंबर लगाया हुआ है ना ही इसमें पेमेंट रखी हुई है। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पैसे चार्ज करता है वॉइस एआई कॉल। ठीक है। तो ये वॉइस एआई जो कॉल है भी इसके बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं। ये भी हमने जो ना हमने पेमेंट रखी नहीं हुई, इस वजह से ये आपका वहाँ पे टेस्ट नहीं होगा, लेकिन आप इसको जो है ना यहाँ पे जितना भी टेस्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा लेक्चर एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी।